नमस्कार। आज फिर हम एक उपाय लेके आए हैं। ज़बरदस्त उपाय है। मेरे उपाय बहुत छोटे और सिंपल होते हैं, वो कोई भी कर सकता है। इतने अच्छे उपाय लेके आती हूँ मैं। आप करिए, आपके जीवन को सुखमय बनाइए। तो आज का उपाय भी कुबेर जी को प्रसन्न करने का उपाय है। उनके लिए प्रसाद, आप सोचेंगे उनके लिए कौन सा प्रसाद होता है। आप जानते नहीं कुबेर जी को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है जिससे वो प्रसन्न होकर आपके घर में पैसों की बारिश कर देते हैं। जी हाँ, यही शब्द होते हैं। कुबेर जी जब प्रसन्न होते हैं ना, तो आपका घर धन धान्य से भर जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक छोटे से, जो आपके सबके घर में होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब उसको खाते हैं और आपके सबके घर में होगा। आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं ऐसा ही उपाय बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कुलदेवी का स्थान बताया था ना, वैसे ही ये अचूक और उपाय है। आप क्या करिएगा कि आपके घर में अचार होते हैं, कुबेर जी का प्रसाद ही अचार है। सुना, आप सब खाते होंगे। आपको आज तक पता था? किसी को नहीं पता होगा। इसी बात पे जय श्री राम, राधे राधे जो बोलते हैं वो लिखिए कमेंट्स बॉक्स पे। और हाँ, ये अचार आप क्या करिए, एक शीशी में रख लीजिए। जितना आप, बड़ी शीशी भी रख सकते हो, छोटी भी रख सकते हैं। सबके घर में अचार खाया जाता है, लेकिन नींबू का या आम का अचार होना चाहिए। और आप अपने घर अपने हाथों से डालें तो बहुत अच्छा है। अगर जो नहीं डालता है, बाज़ार का यूज करता है, तो आप बाज़ार का भी ला सकते हैं। मीठा अचार नहीं होना चाहिए, खट्टा अचार होना चाहिए। इसलिए नींबू और आम का अचार अपने शीशी में भर लिया। अब आपको पूरे अपने घर में नॉर्थ देखना है, नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है पूरे घर का। चाहे वो उस घर में कोई रूम आ रहा हो, किचन आ रही हो, हॉल आ रहा हो, बाथरूम आ रहा हो, कोई सा भी हिस्सा होना चाहिए, नॉर्थ का होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ में आपको वो शीशी अचार की भरी हुई वहाँ रखनी है। भगवान कुबेर भगवान से प्रार्थना करके फिर आप उसको धूप दीप करके फिर आप उस स्थान पे रख दीजिए, जो भी आपका नॉर्थ का पूरे घर में हो, वहाँ रखा रहने दीजिए। रखने के बाद 3 महीने वहीं रखा रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो 3 महीने वहीं रखा रहने दीजिए। फिर 3 महीने बाद जब आप उसको उठाएं, उससे पहले एक और शीशी में वहाँ रख दीजिए। मतलब जगह खाली नहीं छोड़नी है, वो वहीं रखे दीजिए। वहाँ से जो अचार उठाया है उसको आप सब प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा ज़बरदस्त उपाय है। तो है ना, एकदम अलग हटके उपाय। और ये उपाय आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कुलदेवी का स्थान बताया ना, ऐसे कुबेर जी का ये प्रसाद बहुत प्रिय होता है। जिस घर में नॉर्थ में ये अचार रखा जाता है, उस घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं होती है, घर में कोई कलह नहीं होती है और हर तरह से सुख शांति रहती है। आप करिए, छोटा सा उपाय है ये, तो कोई भी कर सकता है। आप करिएगा ज़रूर। और एक और उपाय बताती हूँ। बहुत दिनों से आप परेशान हैं कि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, पूरे उपाय कर लिए, आपके जीवन में बहुत कष्ट है। जैसे लेडीज़ें बहुत होती हैं कि उन्हें ना घर परिवार से ताने मिलते रहते हैं। कहीं पति भी कुछ ना उल्टी सीधी सुना देता है, ससुर सास ससुर सुना देते हैं, कई भाभियाँ ताने मारती हैं। तो ऐसी उसकी इज्जत नहीं होती है, खासकर हाउसवाइफ की। मेरी जैसी महिलाएं बहुत होंगी जो कि हाउसवाइफ हैं, वो बिल्कुल इज्जत नहीं पाती हैं। उनको पति भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, बच्चे भी कोई नहीं इज्जत करते, सास ससुर कोई इज्जत नहीं करता है। वो महिलाएं, या अगर ऐसा कोई पुरुष भी है जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, बाहर ऑफिस में भी उसका बॉस उसको डांटता रहता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, छोटा सा उपाय करिएगा। कुछ नहीं करना उपाय में, आपको एक शहद की शीशी लेनी है। छोटे से शहद, अगर आपके पास बड़ी शीशी है तो आप छोटे से में भर लीजिए शहद को। और एक पेपर पे अगर भोजपत्र मिल जाए तो, ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं भोजपत्र के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर मिल जाए, आपके पास हो, आसपास मिलता हो, तो आप भोजपत्र लीजिए। इतना छोटा सा नहीं है तो आप कागज़ की स्लिप पे चौकोर में आप अपना नाम लिखिए। बस उसको आप माँ से प्रार्थना करते हुए उस शहद की शीशी में इसको फोल्ड करके डाल दीजिए और उसको आपके जो भी घर का मंदिर है ना, वहाँ रख दीजिए। बस उस दिन के बाद आपको इज्जत मिलने लग जाएगी, सब आपकी बात सुनने लगेंगे और आपका समाज में, पूरे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। है छोटा सरल सिंपल उपाय,
ये कोई भी कर सकता है, खासकर महिलाएं आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग काम पूरा दिन करती हैं, हाउस वाइफों को एंड में सुनना पड़े पूरा दिन करा ही क्या आपने। तो ये आपके मान प्रतिष्ठा की बात है, तो इस उपाय को करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। और आपके कोई भी प्रश्न हो वो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और एक बार जय सिया राम, राधे राधे जो भी बोलते हैं वो लिखिए, और एक माला राम नाम की अवश्य बोलिए। 1 से लेके 21 तक की एक माला होती है। मैं तो महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना काम करते करते बोलते रहिए, आपके अपने आप ही आपके परिवार में इज्जत मिलने लगेगी। आप देखेंगे कि कितने लोग जो आपको कभी ढंग से बात ही नहीं करते थे, आपका चाहे पति हो, बच्चे हो, या सास ससुर हो, या कोई भी XYZ हो घर में, आपको इज्जत मिलने लगेगी। तो करिए उपाय और मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।